बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के फैसले के बाद से सियासत तेज हो गई है। राज्यसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मायावती के फैसले से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और उनका कहना है कि बसपा कार्यकर्ताओं और जीविका के मन में यह बात है कि मायावती के इस फैसले से यह संदेश जाएगा कि बसपा भाजपा की मदद करना चाहती है। उन्होंने कहा मायावती से ये भी अपील की है कि पार्टी के अंदर और बाहर के नेताओं की भावनाओं का ख्याल रखते हुए वह अपने फैसले की समीक्षा करें और इंडिया गठबंधन के प्रति नरम अख्तियार तैयार करें। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मायावती के इसी फैसले की वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जहां बसपा अपनी मौजूदगी दर्ज कराना शुरू की थी, अब वहां वह समाप्ति की कगार पर पहुंच गई है। मतदान कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग अंतिम आज चल रहा है। क्या लगता है किस तरीके के नतीजे होने वाले हैं? कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर किस तरीके से उम्मीदें दिखाई दे रही हम आशा कर रहे हैं कि इन पांचों राज्य, क्योंकि चुनाव तो 4 राज्य के हो चुके हैं, उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि इन पांचों राज्य में कांग्रेस सरकार बनाएगी। मिजोरम में ये हो सकता है कि हम गठबंधन की सरकार बनाएं, पर इन चारों राज्य में कांग्रेस अपने बूते पर सरकार बनाएगी। ये मैं उस तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूँ। मैं खुद मध्य प्रदेश रहा, छत्तीसगढ़ रहा, राजस्थान रहा और तेलंगाना, तो इन सभी जगहों पर कांग्रेस सरकार बनाएगी और भाजपा तो कहीं इस स्थिति में नहीं है। मिजोरम में शायद वो पचवे छठवे पे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काफ़ी दूर होंगे, राजस्थान में संघर्ष में होंगे, लेकिन तेलंगाना में फिर वो शायद खाता खुले या न खुले, इस पर है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो स्थिति थी, जो रास्ता अपनाया, क्या उससे नुकसान हुआ कुछ कांग्रेस को? निस्संदेह जब भी वोटों का बंटवारा होता है और समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के वोट बैंक एक, ये अगर हम समझते हैं तो मतदाता भी समझता है। तो ज़्यादातर मतदाताओं ने वोट का बंटवारा न हो, और चूंकि वहाँ मुख्य लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा की थी, तो उन सारी सीटों पे जहाँ सापा कीजिए का मतलब पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, तो वो तो इंडिया की भी बात है। इंडिया सबको लेके चल रही है, तो अलग क्या जरूरत होगी तो अलग चलने की? कहाँ चल रहा है अलग? आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा है। विधानसभा के चुनाव में जरूर कुछ जगहों पे लड़े हैं वो, पर इंडिया गठबंधन के वो एक मजबूत सहयोग कहती है कि उसका जो पुराना वोटर था, दलित वोटर, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। आज़ादी के बाद से आज तक अनुसूचित जाति के लिए जो कुछ भी किया है वो कांग्रेस ने, रिजर्वेशन कांग्रेस लाई थी, जो तमाम बातें हुई उनके स्कॉलरशिप, पढ़ाई में रिजर्व कोटा, सब कुछ तो कांग्रेस ने किया, और आगे भी जो जरूरी है वो कांग्रेस ही करेगी। मायावती जी बसपा या समकक्ष ऐसी पार्टियां तो कुछ कर सकने की स्थिति नहीं। जमीनों पे पट्टा देना, ये सब तो कांग्रेस की नीति रही तो है। वोटर्स क्यों नहीं जुड़ रहे हैं फिर इस समय, दलित वोटर्स की बात? मैं एक चीज़ साफ कह दूँ, दलित और अल्पसंख्यक को, या मैं कहूँ कांग्रेस का जो परंपरागत वोट था वो लौटा है, इसीलिए हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में सरकार बनाने जा रहे हैं। और अनुसूचित जात अपने वोटों का बंटवारा, खास तौर से जो नया पढ़ा लिखा तबका आया है, वो समझा रहा है अपनी बिरादरी कि वोट बांटो मत, इससे बीजेपी का फायदा। चंद्रशेखर रावण को भी इसका कुछ फायदा होगा क्या, अगर भाजपा बसपा कार्यकर्ताओं और मायावती के बीच में चीज़ें सब कुछ बेहतर नहीं है? देखिए, चंद्रशेखर, मायावती, सब लोग आपस में एक ही तो वोट बैंक, तो ये और दोनों तय करें, उसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं। ये एक्सरे है साउंड, इसे होना चाहिए और इसी के आधार पर आगे योजनाएं बनना चाहिए। सबको तो पता लगे साउंड कितने, पिछड़े कितने,
दलित कितने हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं। तो जातिगत जनगणना के जो सबसे बड़ी प्रमुख पैरोकार कांग्रेस है और भाजपा। कि वो किसी गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव में नहीं जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये इस फैसले से किसी पार्टी का गठबंधन का कितना नुकसान होगा, खासकर इंडिया गठबंधन की बात करें? देखिए, वो कोई पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही नहीं कह रहे, जी ये लगातार कई बार कह रहे हैं। जी परंतु उनके यहाँ कार्यकर्ताओं का, प्रबुद्ध वर्ग का, समझदार लोगों का कहना है कि हम अगर नहीं जाते, गठबंधन में इंडिया में नहीं शामिल होते, तो ये संदेश जाएगा कि हम भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और इसीलिए हमको गठबंधन में शामिल होना है। लेकिन निर्णय तो मायावती जी को लेना है। वो जो निर्णय लेंगी पूरे दल के लिए बाध्यकारी होगा। वो जो कह रही हैं, मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर से और बाहर से जो लोगों की मांग है, आखिर में उस पर विचार करते हुए गठबंधन के प्रति नरम होता है। इस फैसले से किसको फायदा होगा, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन? सीधे सीधे भाजपा को। और ये बात अब आम हो गई और इसीलिए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान, तीनों जगहों पे जहाँ बसपा का अस्तित्व था, आप देखिए समेट के लगभग समाप्ति की कगार पर। उनके मतदाता जो थे वो जानते हैं कि वोट का बंटवारा जो होगा गलत होगा। जैसे छत्तीसगढ़ में पिछली बार वो मिल के लड़े थे जोगी से, अब की अलग लड़ रहे हैं तो ये भी कमज़ोर हो गए। मध्य प्रदेश में उनके लोग बसपा में चले गए बाद में, तो वो भी सबको मालूम है। प्रदेश भर की में एक आंदोलन कर रही है कांग्रेस। आंदोलन नहीं, मोदी जी जैसे ही जब जाते हैं राजस्थान, जब जाते हैं छत्तीसगढ़, जब जाते हैं मध्य प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की सीमा लांग के तो जाते हैं। हवाई जहाज से जाए, कहीं से भी जाए, कहीं न कहीं तो उत्तर प्रदेश पड़ता है या नहीं भी पड़ता। तो इन तीनों राज्यों, चारों राज्यों, चारों राज्य में जहाँ कांग्रेस है वहाँ हम 500 की दे रहे हैं, जैसे राजस्थान में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, वहाँ पे 1000 में बिक रहा है। वही उत्तर प्रदेश के हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेसियों ने ये कहा कि जब आप राजस्थान में देने का वादा कर रहे हैं सरकार बनने पे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ तो आपकी सरकार बनी, यहाँ दीजिए ना। और फिर मेरा तो दूसरा सुझाव है, हम कांग्रेस जनों को बधाई देंगे कि वहाँ इन्होंने उत्तर प्रदेश की मांग उठाई है। और उसमें एक कदम आगे जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ कि अगर सचमुच मोदी जी जैसे फेंकते हैं, फेंक न रहे हों, तो क्यों नहीं पूरे देश में 500 का कर देते, 450 कर देते।